अगर मैं आपसे कहूं कि रावण जैसा महाबली राक्षस किसी राक्षसी पाप से नहीं बल्कि एक ऐसे श्राप से पैदा हुआ था जिसने देवताओं की नींव तक हिला दी, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये कोई कल्पना नहीं बल्कि वह सच्चाई है जिसने त्रेता युग की पूरी दिशा ही बदल दी। जिस रावण के नाम से देवता कांप उठते थे, जिसकी शक्ति ने स्वर्ग के द्वारों तक को झुका दिया था, वह दरअसल भगवान विष्णु के ही एक श्रापित द्वारपाल का पुनर्जन्म था। यह कहानी शुरू होती है वैकुंठ लोक से, जहां भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय रहते थे। एक दिन ब्रह्मा के मानस पुत्र कुमार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार भगवान विष्णु से मिलने आए, लेकिन जय और विजय ने उन्हें प्रवेश करने से रोक दिया। इससे क्रोधित होकर चारों कुमारों ने उन्हें श्राप दिया कि वे 3 जन्मों तक मृत्यु लोक में जन्म लेंगे और हर जन्म में अपने ही आराध्य विष्णु के हाथों मृत्यु को प्राप्त करेंगे। भगवान विष्णु ने भी इस श्राप को अपनी लीला मानकर स्वीकार कर लिया। इसी श्राप के कारण पहले जन्म में जय और विजय बने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण और तीसरे में शिशुपाल और दंतवक्र। रावण का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। राक्षस राज सुमाली अपनी पुत्री कैकसी को लेकर आर्षि विश्रवा के पास पहुंचा, जो अपार तपस्या और ज्ञान वाले महर्षि पुलस्त्य के पुत्र थे। सुमाली चाहता था कि कैकसी के गर्भ से ऐसा पुत्र जन्म ले जो देवताओं को भी परास्त कर सके। विश्रवा ने चेताया कि यह समय अशुभ है और इससे जन्म लेने वाली संतान विनाश की प्रतीक होगी, पर कैकसी अडिग रही और इसी अशुभ घड़ी में जन्म हुआ उस बालक का जो आगे चलकर 10 शीशों वाला लंकापति रावण बना। रावण केवल बलवान नहीं था, वह वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता, संगीत और आयुर्वेद का विशेषज्ञ और शिव का परम भक्त था। उसने ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और ऐसा वरदान मांगा कि कोई देवता, असुर, गंधर्व या यक्ष उसे न मार सके। इस वरदान के बाद उसका अहंकार बढ़ता गया और उसने तीनों लोकों को अपनी शक्ति के अधीन कर लिया। परंतु यह सब भी उस श्राप का ही हिस्सा था जो अंततः श्री राम के हाथों उसके अंत तक ले जाने वाला था। श्री राम का जन्म भी उसी श्राप का परिणाम था, धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए। रावण का जीवन इस बात का प्रमाण है कि हर शक्ति, चाहे वह कितनी भी प्रबल क्यों न हो, भगवान की योजना के आगे सीमित होती है। जिसे हम दशहरे पर खलनायक मानकर जलाते हैं, वह वस्तुतः भगवान विष्णु की लीला का एक पात्र था, जिसका जन्म, जीवन और मृत्यु सब कुछ पूर्व नियोजित था। उसका अहंकार भले ही उसे अजेय बना गया हो, पर यही अहंकार उसके पतन का कारण भी बना। रावण की कहानी हमें यह सिखाती है कि ब्रह्मांड का हर कार्य किसी न किसी उद्देश्य से होता है और हर अहंकारी शक्ति का अंत निश्चित है। रावण का जन्म किसी पाप से नहीं बल्कि एक दिव्य श्राप से हुआ था, एक ऐसा श्राप जिसने न केवल इतिहास रचा बल्कि समूची मानवता को धर्म और अधर्म की वास्तविक परिभाषा भी सिखाई। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी रोचक लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही धर्म और वीरता की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तब तक के लिए देखते रहिए, हर परत से जुड़ा सनातन का सूत्र यही है, हिंदुत्व ट्रूथ।